मंत्री अमित शाह भरे सदन में खड़े होकर विपक्ष के सांसदों को धमका रहे थे, लेकिन अब तो हद पार हो चुकी है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सदन के अंदर सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे अमित शाह से डायरेक्ट भिड़ गए हैं, वहीं दूसरी तरफ महिला सांसदों को सीआईएसएफ के जवानों ने पकड़ लिया है तो बवाल खड़ा हो गया है। तो क्या हुआ है, क्यों हुआ है, आपको एक एक करके बताएंगे। इंडिया गठबंधन के विरोध से बौखलाए अमित शाह ने क्या एक्शन लिया और कैसे लोकतंत्र के मंदिर में ही लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार किया, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले बिग ब्रेकिंग देखिए कि कैसे अमित शाह की इंडिया गठबंधन के विरोध के सामने हालत खराब हो गई है। खबर आप देखिए TV9 भारतवर्ष की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि नॉर्थ ब्लॉक से गृह मंत्रालय के कार्यालय का हटना शुरू, नए CCS3 बिल्डिंग में हो रहा स्थानांतरित। तो 90 सालों से गृह मंत्रालय सदन के नॉर्थ ब्लॉक में मौजूद था, लेकिन अब इसको शिफ्ट किया जा रहा है। खबर के मुताबिक गृह मंत्रालय समेत प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त विभाग, रक्षा और विदेश मंत्रालय को भी इंडिया गेट के पास बने कर्तव्य पद पर स्थानांतरित किया जाएगा। अब ये बेशर्मी नहीं तो क्या है, मतलब इतना खौफ कि ऑफिस को ही शिफ्ट कर दिया। पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे ही सदन नहीं आते थे और अब तो ऑफिस को भी शिफ्ट किया जा चुका है। आपको बता दें कि ठीक एक दिन पहले सदन में खड़े होकर अमित शाह ने कहा कि मोदी जी सदन में अपने ऑफिस में मौजूद हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई में नहीं आएंगे। और अब तो ऐसी प्लानिंग तैयार की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में ऑफिस में भी नहीं आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय तो सदन से बाहर शिफ्ट हो चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, पीएम साहब इनकी ऑफिस में ही है। उनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या? भाई मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो? और तकलीफ होगी। तो देश का प्रधानमंत्री सदन आने से घबराता है, ऑपरेशन सिंदूर जैसी महत्वपूर्ण चर्चा में भाग नहीं लेता है, अपने ऑफिस में बैठकर आराम फरमाता है। अब ये सदन का अपमान नहीं तो क्या है। एक तरफ अमित शाह ने विपक्ष को निपटाने की धमकी दी है और कहा है कि मोदी को बुलाने की जरूरत क्या है, दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पूरे विपक्ष ने शाह का भाषण शुरू होते ही पहले तो सदन से वॉकआउट किया, फिर दूसरे दिन जैसे ही सदन शुरू हुआ है, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। कौन बात कर रहे हैं इस पर सवाल नहीं उठाए थे। हमने ये सवाल उठाया था, मैं अकेला ही आपको निपट लूंगा। और इस माननीय जयराम जी, मैं अकेला ही आपको निपट लूंगा। इस मुद्दे पर आपने जो हम सबको इंसल्ट किया, उसके खिलाफ हमने हमेशा निपटाने की बात करते हैं। थैंक यू। और नहीं, एक मिनट, और वो ये भी कहते हैं मैं अकेला ही सब पे भारी हूं। ऑनरेबल मिनिस्टर, थैंक यू। तुम भारी हो, तुमसे डबल भारी हम हैं। तो खड़गे का कहना है कि हमेशा निपटाने की बात करते हैं, हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। खड़गे यही नहीं रुके, वो आगे बोले कि मोदी सदन में मौजूद है लेकिन फिर भी सदन की कार्रवाई में नहीं आते, ये सदन का अपमान है। खड़गे का इतना कहना भर था कि 24 घंटे के अंदर खबर निकलकर सामने आ रही है कि गृह मंत्रालय समेत प्रधानमंत्री कार्यालय को सदन से बाहर शिफ्ट किया जा रहा है। अब ये खौफ है या फिर कि इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार की नींव हिला दी है, आप समझ सकते हैं। एक तरफ पीएम मोदी सदन आते नहीं, दूसरी तरफ अमित शाह सदन में आते हैं तो बौखलाते हैं, सदन में खड़े होकर विपक्ष को धमकी देते हुए नजर आते हैं, और तो और विपक्ष के सांसदों का इतना खौफ खाते हैं कि सदन के अंदर सीआईएसएफ जवानों को तैनात कर देते हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई कि सदन के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि सीआईएसएफ जवानों की तैनाती की गई है। मतलब मोदी काल में वो हो गया जो कि कभी आपातकाल में भी नहीं हुआ। सदन के अंदर सीआईएसएफ जवान तैनात किए गए हैं। तस्वीरें आप देख भी सकते हैं कि सदन में स्पीकर की चेयर के दोनों तरफ सीआईएसएफ जवान तैनात हैं। एक तरफ चेयर की सुरक्षा की जा रही है, दूसरी तरफ सत्ता
विपक्ष की तरफ भी सीआईएसएफ की फोर्स को लगाया गया है। बिग ब्रेकिंग है कि सीआईएसएफ के जवानों ने सिर्फ सांसदों को वेल में जाने से नहीं रोका है, बल्कि पुरुष सुरक्षा कर्मियों ने महिला सांसदों को पकड़ा है और तो और बल का भी इस्तेमाल हुआ है। फिलहाल खड़गे ने उप सभापति को पत्र लिखकर सीआईएसएफ जवानों की सदन के अंदर की गई तैनाती को लेकर आपत्ति जताई है। मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार की हालत खराब करके रख दी है। एक तरफ सदन में एसआईआर की चर्चा हो नहीं रही, दूसरी तरफ सीआईएसएफ के जवान को तैनात कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि मानो कि सदन में सांसद नहीं बल्कि आतंकवादी मौजूद हैं। आपको बता दें कि जब से सदन के अंदर सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह की पोल पट्टी खुल गई है। मतलब सदन में तो सीआईएसएफ के जवान तैनात हैं, लेकिन पहलगाम में 2000 टूरिस्टों पर एक भी सुरक्षा का जवान तैनात नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है, खासतौर से होम मिनिस्ट्री की तरफ से और उच्च अधिकारी की तरफ से और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से कि सुरक्षा में चूक हुई है। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बलों की कोई तैनाती। हम देखते हैं जब अमरनाथ यात्रा होती है 10 मीटर, आपने भी देखा होगा 10 एक बड़ी खबर हम तो जैसे ही रिपोर्टर ने ग्राउंड से सच बताया, नोट में चिप लगाने वाली आंटी ने खबर को बीच में ही काट दिया। एक तरफ गोदी मीडिया है कि खबर को दबाने में जुटा हुआ है, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह है कि जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं तैयार हैं, और तो और बेशर्मी तो इतनी सवार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में हुई फजीयत के बाद राज्यसभा की चर्चा में भाग नहीं लेते, ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब नहीं देते। क्रोनोलॉजी समझिए, पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन का सत्र शुरू होते ही विदेश भाग गए और अब सदन से ही भागने की तैयारी है। पहले तो सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं होते थे और अब तो सदन के अंदर प्रधानमंत्री कार्यालय जो कि मौजूद हुआ करता था उसको भी शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल जैसे हालात हैं, जैसे अल्पमत की सरकार डगमगा रही है, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर ट्रंप का नाम नहीं लेना चाह रही है। ऐसे हालातों में क्या मानसून सत्र मोदी सरकार की नींव को हिला देगा? क्या उपराष्ट्रपति धनखड़ के बाद इसी सत्र में दूसरा बड़ा इस्तीफा होगा? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर, अमित शाह की हालत पर, पीएम मोदी के विदेश भागने पर और इंडिया गठबंधन के एक्शन पर आपको क्या लगता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक और कहां तक भागेंगे? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।